देश का चालू खाता घाटा तीसरी तिमाही में कम हुआ है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि व्यापार घाटे में कमी की वजह से चालू खाते का घाटा कम हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। आर्थिक मोर्चे पर आरबीआई के ताजा आंकड़ों में अच्छी खबर आई है। देश के चालू खाते के घाटे में कमी दर्ज हुई है, जिसका मतलब ये है कि देश में विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो रही है और निर्यात में इजाफा हो रहा है। जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है, तो इसे चालू खाते घाटे की स्थिति कहते हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में चालू खाता घाटा जीडीपी के 1% के स्तर पर आ सकता है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में देश के चालू खाते के घाटे में कमी आई है। 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये घट करके 10.5 अरब डॉलर पर आ गया। बीते साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये 16.6 अरब डॉलर के स्तर पर था। चालू खाते के घाटे के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% के स्तर पर दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये चालू खाता घाटा बीते 2 साल में सबसे कम है। जुलाई-सितंबर तिमाही में ये 11.4 अरब डॉलर के स्तर पर था और बीते साल इसी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये 16.8 अरब डॉलर के स्तर पर था। आरबीआई के मुताबिक सर्विस सेक्टर में भी खासा उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 5.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सॉफ्टवेयर, बिजनेस और ट्रैवल से जुड़ी सेवाओं में उछाल के कारण देश का सेवा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। रिजर्व बैंक ने बताया कि चालू खाते घाटे में आई उल्लेखनीय गिरावट के पीछे भी सेवा क्षेत्र की अहम भूमिका है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में देश में आने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 11.1 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4.2 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ, जो कि 22-23 की तीसरी तिमाही के 2 अरब डॉलर के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। तीसरी तिमाही का